खारी तो कुएं का पानी शीरी बन जाता है। वो नबी अगर इसी जमीन के ऊपर खड़े होकर अपनी उंगली का इशारा फरमा दे तो मंजिल से डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उसी नबी की वारगाह में अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ कर के सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी खुशखबरी है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी की आल के एक शख्स हमारे और आपके दरमियान आने वाली है, जिनकी आमद आपके गांव में हो चुकी है। कुछ देर के बाद उनकी आमद स्टेज पर भी हो जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए माहौल बना ले, खामोशी इख्तियार कर ले, और खास करके ये बच्चे जो करीब में बैठे हुए हैं, इसलिए कि ऐसा लग रहा है आप हजरात सुनना नहीं चाह रहे, आपकी आवाज मेरे कानों तक ज्यादा आ रही है। हजरात मोहतरम, ये वो महफिल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके महबूब और महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है। जहां पर रब का जिक्र होता है, रब के महबूब का जिक्र होता है, वहां रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल होता है। और याद रखना, जिस तरह इंसान जहां पर गुनाह करता है वो जगह गवाह हो जाती है, कल क़यामत के रोज रब की बारगाह में गवाही देगी, मौला इसने मेरे सामने गुनाह किया था। क़यामत में हमारे हाथ गवाही देंगे, मौला इसने ये गुनाह किया था। इसी तरह यहाँ पर हम बैठे हैं, ये जमीन गवाही देगी, मौला इस बंदे ने जिक्र किया था। यहाँ के आबो हवा गवाही देंगे, यहाँ की अर्शे कल क़यामत के रोज रब की बारगाह में गवाही देगी, मौला इन्होंने तेरा जिक्र मेरे सामने किया था। हो सकता है हमारे पास नेकियों का जखीरा ना हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला इसी आज की रात के सदक़े में हमारी बख्शिश फरमा दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान शाह झंडे शाह बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत का रोज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब व किताब लेगा, हमारी जबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे, हमारी जबानों को सील दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, जबानें गवाही नहीं दे सकती। हमारे हाथों में हमारे आमाल जो दुनिया में किए हैं उन सब का किया धरा हमारे सामने होगा। हमने क्या नेकी की, क्या खताएं की, सब जान रहे होंगे। हज़रात मोहतरम जरा याद रखो, हमने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, हर हर कदम पर गुनाह कर रहे हैं, हर हर कदम पर हम रब तबारक व तआला की नाफरमानियां कर रहे हैं। मगर हज़रात मोहतरम चंद लम्हे रब तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए, रब के महबूब का जिक्र करने के लिए, रब के महबूब बंदों का जिक्र करने के लिए हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आओ थोड़ी सी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप माहौल बना ले। आओ जो आयत करीमा की तिलावत की उसके मुतालिक कुछ अर्ज करूँ। रब तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को खिताब कर रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है, ईमान वालों से कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से मोहब्बत करो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये सच्चे कौन है? ये वही हैं सिद्दीकीन, जिनके बारे में रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया है कि सिद्दीकीन की जमातें हैं, सबसे बेहतर जमात अंबिया इकराम है, उनके बाद औलिया है,
उनके बाद हजरात मोहतरम सिद्दीकीन है। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के नबियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हम जहां पर हाजिर है ये एक वली की तरफ निस्बत है। वली की बारगाह में हम लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वली की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वली की तरफ से हम अपनी खिराज पेश कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है सिद्दीकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनसे मोहब्बत करो। लेकिन सवाल ये होता है मौला, जब हमारे पास ईमान की दौलत है, जब हमारे पास तकवे की दौलत है, फिर क्यों कहा जा रहा है सच्चे के साथ हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरात मोहतरम जवाब यही मिलता है। रब का कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मौला वो तो दुश्मन है, आखिर वजह क्या है? हजरात मोहतरम रब तबारक व तआला की मशीयत कहती है तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, तुम्हारे पास तकवे की दौलत है, अब तुम्हारे लिए जरूरी है इसकी हिफाजत करो। दुनिया का माल अगर किसी के पास होता है, उसकी हिफाजत करने के लिए उसकी हिफाजत करता है, उसे तिजोरियों में बंद करता है, रखवाली करता है, मगर ईमान और तकवा जरूरी है। ये वो अनमोल दौलत है कि जो दुनिया के अंदर नहीं मिलती, रब ने दी है, अपनी तौफीक से दी है, अपनी रहमत से दी है। अब इसकी हिफाजत किस तरह होगी? इसलिए कि शैतान इंसान के तकवे का दुश्मन है, इंसान के ईमान का दुश्मन है। अब हिफाजत करनी है, औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर सकते हैं तो औलिया अल्लाह कर सकते हैं, अगर तुम्हारे तकवे की हिफाजत कर सकते हैं तो औलिया अल्लाह कर सकते हैं। उनसे वाबस्ता हो जाओगे, तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी, तकवे की भी हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, और मोहब्बत किस तरह करना चाहिए? यकीनन जो अल्लाह तबारक व तआला के वली होते हैं उनकी मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करोगे, उनसे मोहब्बत करोगे, उनकी अदाओं को अपनाने की कोशिश करोगे। हजरात मोहतरम अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि औलिया अल्लाह वो होते हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम और इकराम फरमाए है। मगर सुनो, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा हो जाता है, रब तबारक व तआला का महबूब हो जाता है, उसकी शान क्या होती है? प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो हदीस है जिसे हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का महबूब हो जाता है, रब तबारक व तआला का बरगुज़ीदा हो जाता है, तो रब तबारक व तआला हजरत जिब्रील को बुलाता है। बुलाने के बाद हुक्म हो देता है, ए जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मेरा फला बंदा मेरा प्यारा है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील मोहब्बत करते हैं। फिर हुक्म होता है, ए जिब्रील आसमानों में निदा कर दो, आसमान वालों में खबर कर दो मेरे फला बंदे से मोहब्बत करे, इसलिए कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ। हजरत जिब्रील आसमानों में निदा कर देते हैं, रब तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जमीन वालों में भी ऐलान कर दो, तमाम मोमिनीन उससे मोहब्बत करे। हजरत जिब्रील मोहब्बत करने के लिए ऐलान कर देते हैं। सुनो, यही वजह है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब हो जाता है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। कोई मुकर्रिर नहीं कहता अल्लाह वाले से मोहब्बत करो, कोई मुफस्सिर नहीं कहता अल्लाह वाले से मोहब्बत करो, उनके दर पर जाओ। नहीं नहीं, रब तबारक व तआला ने जब ऐलान करवा दिया, उसका असर ये होता है कि जहां भी अल्लाह वाला होगा, मखलूके खुदा खुद ब खुद उसके दर पर पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान दर पर जाती है।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मोहब्बत करना जरूरी है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। आओ मैं तुम्हें बताता चलूं, एक रिवायत सुनाऊं, अपनी बात को खत्म करूं कि किस तरह से अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे काम आती है। किस तरह से अल्लाह वालों से जब दामन से उनके वाबस्ता हो जाते हैं तो किस तरह से हमारी बिगड़ी बनती है। एक शख्स है, एक बहुत बड़े आलिम है, नाम आपने सुना होगा, हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मौलाना रूमी अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, मदरसे के अंदर बैठे हुए हैं, दर्स दे रहे हैं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक से एक मलंग आ जाते हैं। आजकल के मलंग नहीं कि जो ऐसे मलंग होते हैं ना खुद नमाज पढ़ते हैं और ना अपने मुरीदों को पढ़ने देते हैं। ऐसे मलंग नहीं जैसे आज के होते हैं, न शरीयत पर खुद चल रहे हैं न अपने मुरीदों को चलन दे रहे हैं। नहीं, हकीकत में मलंग वो होता है जो खुद भी शरीयत पर चलता है और अपने चाहने वालों को भी शरीयत पर लाकर खड़ा कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह, वही होता है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालीम दे रहे हैं। एक मलंग आए, आकर के बैठ गए और जब बैठ गए हजरत मौलाना रूमी से पूछने लगे, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है? हजरत मौलाना रूमी ने कहा, आए बाबा आप नहीं जानते, ये सर्फ व नहब है, इसके कारनामों को आप नहीं जानते, इसके इल्म को आप नहीं जानते। यके बाद दीगरे 3 बार उन बाबा ने यही पूछा, हजरत मौलाना रूमी ने यही कह दिया, लेकिन हजरत मोहतरम वो बाबा गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में आए। हजरत मौलाना रूमी के पास जितनी किताबें थी सारी किताबें ली और एक हौज के अंदर डाल दी। हौज में डालना था, हजरत मौलाना रूमी परेशान हो गए, अरे ये क्या कर दिया? इसलिए कि उस वक्त प्रेस नहीं थी, उस वक्त नेट का जमाना नहीं था। जिस तरह से आज हिफाजत हो जाती है इस तरह से हिफाजत नहीं हो रही थी। हजरत मौलाना रूमी सर पकड़कर बैठ गए, बाबा ये क्या कर दिया? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को पानी में डाल दिया है। सर पकड़े हुए बैठे हैं, आपके शागिर्द भी आपके पास बैठे हैं। हजरत मोहतरम हजरत मौलाना रूमी उनसे कहने लगते हैं, ए बाबा आज तुमने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को पानी में भिगो दिया, चलने लगे मगर रोक लिया। बाबा अब तुम्हारा क्या किया जाए? तुमने तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने जिंदगी में जितनी किताबें लिखी थी वो सारी किताबें पानी में डाल दी, पानी में गल गई होंगी, उनके हर्फ उड़ गए होंगे। अब मैं क्या करूं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उन बाबा ने कहा, ए मौलाना रूमी क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? कहने लगे, बाबा रो नहीं तो क्या करूं, मेरी सारी मेहनत पानी में डाल दी। उन बाबा ने कहा था, तुम्हें क्या चाहिए? कहा, अगर मेरी किताबें मिल जाती इससे अच्छी कौन सी बात थी? हजरत मोहतरम मुख्तसर बताओ। वो बाबा पानी में हाथ डालते हैं, डालने के बाद किताबें निकालना शुरू कर देते हैं। वो पानी में डाली थी मगर जब निकाली धूल निकल रही थी। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये मंजर देखा, देखने के बाद कदमों पर लिपट गए और आपने फरमाया था, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी उस वक्त तक मौलाना रूम ना हुआ जब तक तो शम्स तबरेजी की गुलामी इख्तियार ना की। ये होती है अल्लाह वालों की शान, ये होती है उनका मकाम। यकीनन अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो। सुभान रब की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी अर्ज किया है अर्ज करने में गलतियां खामियां हो गई हैं, रब मुझे हक बोलने और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सभी हजरात पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।